पास RTI अप्लाई करने का टाइम से सेकेंड एपिलिएट तक ना सिर्फ बातें का यू सारी तो API होता तो तकेत जेरंग को सर को कैसे PIO बना के अभी जेल में रखते, जिसके वजह से मेरा ये तो पेंडिंग रह गया ना। तो इसलिए हमको लग रहा है जिस तरह से बाकी रिटन एग्जाम में इतना मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कंप्लेंट दिया जा रहा है, तो ये वाइवा में भी करना चाहिए, ये लेक्चरर पोस्ट में भी। क्या पता उसमें भी वो लोग अनफेयरली मतलब बहुत फेवरिज्म करके किसी को सिलेक्शन दे दिया होगा, इसीलिए ऐसा कर रहा होगा। वाइवा अच्छा दिया है और वाइवा लेने वाला जो इतना अच्छी तरह से नहीं लिया है, जिस तरह से लेना चाहिए दूसरों को नहीं लिया है। मेरा डॉक्यूमेंटेशन को चेक नहीं किया है और मेरा क्वालिफिकेशन को भी चेक नहीं किया, उसी से हमको लग रहा था कि वाइवा में तो लोग जानबूझ के हमको डिस्क्वालीफाई करने के लिए किया है ना। तो इसलिए हम RTI किया है, RTI करके ताकि हम जो मुझे इतना तो विश्वास है कि इतना कम मार्क्स तो हम मिलेगा ही नहीं। मैंने जो RTI किया था CCTV फुटेज और ये इवेल्युएटेड वाइवा मार्क्स जो इच बोर्ड मेंबर ने दिया है उसको मांगा, तो उसको वो लोग क्लेम करता है कि RTI सेक्शन 8 का अंडर में वो लोग इसको नहीं प्रोवाइड कर सकता है बोल के ना। लेकिन फिर हम चेक किया है सेक्शन 8 RTI सेक्शन 8 को देखा है, वहाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि इवेल्युएटेड वाइवा मार्कशीट को जो नहीं देना चाहिए और CCTV फुटेज को भी नहीं देना चाहिए बोल के ना, नहीं लिखा है कहीं भी। तो मेरा नाम मुदंग येब्यांग है और हम जो MTech ग्रेजुएट है नेरिस से, और हम 4 साल से पर्सन विद डिसेबिलिटी राइट्स के लिए फाइट कर रहा है APPSC और कंसर्न डिपार्टमेंट का अगेंस्ट में, क्योंकि वो लोग हम लोग का राइट्स को बार बार डिप्राइव कर रहा है ना, हर बार डिप्राइव कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है डिसेबल कैंडिडेट लोग को जॉब एग्जामिनेशन में। तो हम खुद भी एक लोकोमोटर डिसेबल कैंडिडेट है। अभी तक जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी का राइट्स का जो डिप्राइवेशन हो रहा है स्टेट में, और हम खुद जो पर्सनली फेस कर रहा है अभी लेक्चरर पोस्ट को लेके, जिसमें हम क्वालिफाइड होने पर भी जो हमको सिलेक्शन नहीं दिया जा रहा है, और इसके रिगार्डिंग लेक्चरर पोस्ट के रिगार्डिंग जो फाइट कर रहा था, साथ में हमको जो बाकी राइट्स रूल डिप्राइवेशन के बारे में जो पता चला है उसको शेयर करना चाहता है। मेरा फाइट जो ऐसे कि जब 2018 में लेक्चरर पोस्ट निकला था उसमें PWD का रिजर्वेशन नहीं था, तो इसीलिए वो रिजर्वेशन क्यों नहीं है बोल के मतलब जानना चाहता था। इसलिए कमीशन के पास और गया था और कंसर्न डिपार्टमेंट के पास गया था, लेकिन दोनों ने मतलब ऐसे एक्सक्यूज दिया कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें सिर्फ 14 पोस्ट है बोल के। फिर भी हमको वैलिड एक रीज़न चाहिए था प्रूफ का साथ, इसलिए हम उन लोगों को बोला कि अगर ऐसा है तो हमको वैलिड प्रूफ का साथ बताओ तब सेटिस्फेक्शन होगा बोल के। तो इसीलिए तब से मेरा जानने मन हो गया कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का राइट्स क्या होता है। तो इसलिए सहायता डिपार्टमेंट में गया, उधर से राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल बुक 2018 मिला था, उधर से कलेक्ट करके उधर से स्टडी करके रजिस्टर रूल के बारे में और रिजर्वेशन के बारे में पढ़ने के बाद हम RTI किया है कमीशन में, और डिपार्टमेंट से भी एप्लीकेशन करके पहले से लेके आज तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितना भी पोस्ट रिक्रूट किया है, पॉलीटेक्निक लेक्चरर पोस्ट में जितना भी रिक्रूट किया है उसको हम डिमांड किया है। तो वो लोग जैसे उन लोगों ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया उसमें मेरा वो रूल बुक का हिसाब से कैलकुलेट करके पता चला कि रिजर्वेशन तो होना चाहिए। तो इसलिए हम अप्रोच किया है कंसर्न डिपार्टमेंट को और कमीशन को। तो एक्सपर्ट कमेटी ने मीटिंग करके मेरा क्लेम राइट है बोल के एक्सेप्ट किया, और उन्होंने 3 पोस्ट होना है डिसीजन लेने के बाद भी बहुत डिले किया उसको, मतलब नोटिफाई करने में इतना टाइम लगा दिया। ऐसे तो अंदर में वो लोग तो डिपार्टमेंट ने कमीशन को लेटर भेजा है कि 3 पोस्ट होना चाहिए बोल के, और किस वजह से वो लोग उसको पेंडिंग रखा है। 4 साल लग गया उन लोग का उसको मतलब वो नोटिफिकेशन आने में कि PWD का सीट होना है बोल के। तो उसमें मेटर बहुत पेंडिंग हो रहा था, और बाकी कैंडिडेट जो भी ये लेक्चरर पॉलिटेक्निक का एक्सपीरियंस है सब कंप्लेन करने के बाद वो लोग जो फाइनली एक सीट है बोल के 3 पोस्ट से एक ही पोस्ट बना दिया PWD का। तो जो भी वो भी तो एक बहुत बड़ा डिप्राइवेशन है ना, क्योंकि एक ही पोस्ट रख दिया 3 का जगह में। तो फिर वो एक पोस्ट को भी वो लोग बाद में दिया, इतने डिले के बाद दिया, तो इसलिए बाकी कैंडिडेट लोग अप्लाई करने नहीं मिला है।
तो इसलिए हम लोगों ने कंप्लेन किया था कि उसको रीओपन करो लिंक, और ऐसे रिक्वेस्ट करके दिखा था, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने। और एग्ज़ाम सामने, मतलब वो लोग इतना जल्दी से एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया। तो एग्ज़ाम देने के बाद वो लोग सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट हम था, तो एग्ज़ाम क्वालिफाइड होने के बाद और रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्वालिफाइड होने के बाद जब वाइवा के लिए भेजा था, तो उन लोगों ने हमको वाइवा इस तरह से लिया कि बहुत डाउटफुल वाला, इतना अनफेयर वे में वाइवा कंडक्ट किया था, जिससे बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था हमको। तो बाद में वाइवा का रिजल्ट आया तो वो लोगों ने बोला कि हम जो क्वालिफाइड नहीं है, सुइटेबल APST PWD कैंडिडेट ने, इसलिए सीट को वो लोग जो कैरी फॉरवर्ड कर दिया बोल के। तो उससे जानने के लिए हम लोगों ने फिर से APCS में अप्रोच किया, और चेयरमैन से बात करने का बाद में पता चला कि क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 50% ना, आउट ऑफ 100 मिलना है बोल के। जो भी वो भी तो एक रूल तोड़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग का हिसाब से क्लियर कट बोला गया है कि कोई भी एग्ज़ाम, जो भी जॉब एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम से पहले वो लोग एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और कट ऑफ मार्क्स कितना, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए ना। तो वो सब उन्होंने पहले नहीं बताया, एडवर्टाइजमेंट में भी नहीं बताया कि 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो वो लोग ने एग्ज़ाम का बाद में, जब मेरा साथ डिप्राइवेशन हुआ तो हम लोग का पूछने जाने के बाद ही वो बताया कि 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। और वो 50% क्वालिफाइंग मार्क्स भी वो लोग इस तरह रखा है कि कॉमन में ना, जैसे ST हो, जनरल हो, PWD हो, सबका वो लोग ने सेम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा, जो कि वो भी एक बहुत बड़ा डिप्राइवेशन है। क्योंकि सेंट्रल हो या स्टेट हो या सेंट्रल लेवल में जितना भी एग्ज़ाम होता है, जनरल के लिए, ST के लिए, PWD के लिए कट ऑफ मार्क्स जो अलग, क्वालिफाइंग मार्क्स जो अलग अलग होता है। जैसे कि UPSC का आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास प्रूफ भी है ना। तो UPSC का भी जैसे मार्कशीट आता है ना, उसमें PWD का कैंडिडेट का हर एक कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट का, ब्लाइंडनेस का और लोकोमोटर का, ऐसे अलग अलग कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो फिर किसलिए वो लोग जो एक PWD कैंडिडेट को और जनरल कैंडिडेट को और APST कैंडिडेट का क्वालिफाइंग मार्क्स सेम रखा है, तो वो भी एक डिप्राइवेशन है। फिर उसके बाद वो लोग जो ये क्लेम करके कि हम जो आउट ऑफ 100 से 50 नहीं ला सका है बोल के, उन लोग ने ऐसा क्राइटेरिया लगा के हमको डिस्क्वालीफाइड कर दिया। लेकिन फिर भी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल बुक में जो भी प्रोविजंस दिया है, उसको और फर्दर स्टडी करने के बाद हमको पता चला कि 5% रिलैक्सेशन तो देता है ना, इन इंडिविजुअल पेपर एंड इन एग्रीगेट मार्क्स बोल के। तो उस रिलैक्सेशन कंसेशन का थ्रू से हम अप्रोच किया है सजेता डिपार्टमेंट को। तो सजेता लोगों ने उन लोगों को मेरे बिहाफ में लेटर भेजा कि इसको कंसेशन दे के मेरा केस को कंसिडर करके हमको अपॉइंटमेंट दे दो बोल के। और उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि वाइवा में 5% रिलैक्सेशन ये कैंडिडेट को दे के दे दो बोल के। फिर भी उन्होंने कमीशन वाला ने उसको इम्पोर्टेंट नहीं दिया। उन लोगों का कमीशन सजेदा का तरफ से जो भी लेटर आया उसको इम्पोर्टेंट नहीं दिया उन्होंने। और बार बार हम लोगों का अप्रोच करने के बाद उस टाइम में पर्सन विद डिसेबिलिटी, कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो था उसको अप्रोच किया है। तो उसको उसके बार बार कॉल करने पर APCS का सेक्रेटरी ने बहुत डिले करने के बाद वो लोग जो ऐसे एक बेसलेस रिप्लाई दिया है कि वो जो 5% कंसेशन जो बोल रहा है इंडिविजुअल पेपर या एग्रीगेट मार्क्स में होना है बोल के है, वो तो रिटेन के लिए होता होगा, इसीलिए वो वाइवा में एप्लीकेबल नहीं होगा बोले। लेकिन जब ये क्वेश्चन भी तो आता है ना, जब ये लेक्चरर पोस्ट में वो लोग रिक्रूटमेंट टेस्ट का मार्क्स को वो लोग कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ वाइवा का मार्क्स को काउंट कर रहे हैं। उसी को ही क्वालिफाइंग के लिए, क्वालिफाई होने के लिए, पोस्ट के लिए क्वालिफाई होने के लिए वो लोग उसी को मेन मतलब एक फैक्टर बना रहे। तो फिर किसलिए वो लोग जो मतलब उसमें कंसेशन नहीं एप्लीकेबल है बोल रहे हैं। जब रिटर्न ही आती है तो वाइवा में तो हर जो भी कंसेशन एप्लीकेबल होना चाहिए ना, पर भी कमीशन वाला जो ऐसे जिद लगा के रखा है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये जो कंसेशन का जो रूल दिया है वो क्लियरली मेंशन नहीं करता है, क्या क्या बोल के एक्सक्यूजेस दे रहा था। तो इसलिए बाद में फिर से पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल बुक जो AR डिपार्टमेंट ने कमीशन को 2019 में दिया था, उसको हम रिसर्च करने के बाद पता चला कि स्टैंडर्ड ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी ऑफिस मेमोरेंडम के 5% रिलैक्सेशन जो शायद
वो लोग ने क्या लिखा है, उन लोग का रिप्लाई को भी आप लोग पढ़ के दिखिए ना। उन लोग का रिप्लाई ये था, जब सजेता ने उन लोग को लिखा था कि 5% रिलैक्सेशन देके हमको क्वालिफाई कर देना चाहिए, तो वो लोगों ने लिखा है यहाँ पे, उन्होंने 10 जून को 2022 को बहुत डिले करने के बाद रिप्लाई जो दिया है कि 5% मार्क्स जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को जो अरुणाचल प्रदेश राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल 2018 के सब रूल 18 के अंदर का हिसाब से जो बोला है ना, वो जो शायद perhaps is applicable only for direct recruitment conducted by written एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू, ऐसे बोला है ना, मतलब रिटर्न भी होगा उसका बाद इंटरव्यू होने से एप्लीकेबल होगा, वो भी परहैप्स लगा के वो लोग बोल रहे हैं ना, श्योर का साथ भी नहीं, वो लोग खुद कंफ्यूजन में है। तो ऐसा वो लोग एक परहैप्स है कि बेसलेस वाला रिप्लाई देने के बाद वो लोग मेरे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, सजेता के तरफ से भी लेटर लिखने के बाद भी, और कमिश्नर को PWD का बोलने के बाद भी, और इवन गवर्नर को भी हम लोग इतना अप्रोच किया ना, मतलब मेरा ये केस को लेके, तो गवर्नर का कहने पर भी वो लोग जो नहीं कर रहा था, तो लास्ट में गवर्नर को हम लोग पर्सनली भी मिला, उसने बोला है कि वो भी लाइक हम लोग का उसको तो क्लेम को रॉन्ग है नहीं बोल रहे, तो वो बोल रहा है कि शायद कमीशन वाला नहीं कर रहा है तो तुम लोग को कोर्ट केस ही करना पड़ेगा, कि वो भी इस केस में कुछ नहीं कर सकता बोल के। लेकिन जब मेरे साथ मतलब देख रहा है कि मेरे साथ फुल एविडेंस का साथ डिप्राइवेशन हो रहा है बोल के पता चल रहा है, तो फिर गवर्नर जो क्यों इसमें मतलब कुछ वो नहीं कर सकते, कुछ एक्शन नहीं ले सकते, वो तो एक क्वेश्चन ही है मेरे लिए। तो फिर भी अगर ऐसा करने का बाद भी हम रिसर्च किया है, फिर दूसरा रूल एक आया है ऑफिस मेमोरेंडम डेट, ये 31 मई 2019 को एयर डिपार्टमेंट ने APCS को लिखा था, दिया था ना, इस ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर में जो रूल 11 का हिसाब से रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी ना, इसमें क्लियर कट लिखा है कि इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स with benchmark disability candidates are not available on the basis of general standard to fill all the vacancy reserved for them, candidates belonging to this category may be selected on relaxed standard to fill up the remaining vacancy reserved for them, provided they are not found unfit for such post। तो यहाँ में क्लियर कट लिखा है ना, अगर जो बेंचमार्क डिसेबल कैंडिडेट जो ना अवेलेबल नहीं है, तो जो पोस्ट जो बचता है उसको वैकेंट जाने नहीं देने के लिए उसको रिलैक्सेशन देना चाहिए बोल के ना, तो रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी ना, ये रूल बुक। तो एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि ये रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करके एक कैंडिडेट PWD कैंडिडेट तो उसका वाइवा में मार्क्स स्कोर मतलब थोड़ा सा कम पड़ गया, तो उसको इसके रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी से करके इम्प्लीमेंट करके उसको क्वालिफाइड कर दिया था ना, वो कुछ बैंक में उसका पोस्ट था। तो इसी तरह से ये वाला तो मेरा यहाँ में भी एप्लीकेबल है। तो कमीशन लोग बोल रहे हैं कि ये वाला रूल को देखे, कमीशन वाला को हम लेटर लिखा था कि हमको इसी रूल को पहले भी लेटर लिख चुका था, तो 5% रिलैक्सेशन को तो वो लोग तो नहीं मान रहा है, उसको मतलब एक्सक्यूज़ दे रहा है कि वो जब सिर्फ बाई रिटर्न के लिए हो सकता है बोल के। तो इसलिए हम फिर ये वाला रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी को बोल के कमीशन को हम लेटर लिखा था। तो कमीशन वाला जो यहाँ में कमीशन वाला को रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी को बोल के ये लेटर लिखा वाला भी है ना, आप लोग इसको प्रूफ के लिए ले सकते हैं ना। तो उसका बाद भी वो लोग कमीशन लोग साइलेंट रहा, कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया था। इसलिए हम चीफ सेक्रेटरी को और CM को और दोबारा अप्रोच किया है, और सेक्रेटरी सजेता को भी अप्रोच किया है। तो सब लोग बोल रहे हैं कि मेरा क्लेम तो राइट है ना, अभी तो उसको कमीशन वाला भी डिनाई नहीं कर सकता है। फिर कमीशन वाला लोग का कहना है कि मेरा क्लेम तो राइट है, लेकिन वो लोग अभी एक बार रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है तो उसको चेंज नहीं करना चाहता है। उन लोग का कहना ये है अभी तक का ना, वो लोग जो रिजल्ट को चेंज नहीं करना चाहते। अभी अब पूरा गलती भी उन लोग तो मान रहे कि नहीं दिया है तो, लेकिन वो लोग जो रिजल्ट को सिर्फ डिक्लेयर कर चुका वो चेंज नहीं करना चाहते, ऐसे बोल रहे हैं हमको। तो गलती वो लोग की है, तो हम तो मतलब मेरा तो डिप्राइवेशन हो रहा है ना, तो क्यों वो लोग उन लोगों ने मेरा राइट्स को नहीं दिया है, तो उनको रेक्टिफाई करना चाहिए, हमको मेरा सिलेक्शन हमको दे देना चाहिए, जबकि हम ऑलरेडी क्वालिफाइड है। और वाइवा में भी तो वो लोग अनफेयरली किया था। तो ये सब तो मेरा मतलब मेरा
एज अ डिसेबल पर्सन जो मुझे जो मेरा राइट्स मिलता है, जो रिलैक्सेशन मिलता है कंसेशन का थ्रू से हम जो मेरा पोस्ट को मतलब आराम से हम क्वालिफाइड हो जाता है ना। तो इसको साइड में रखते हुए भी, क्योंकि हम ऑलरेडी डाउट है कि जो मेरा साथ वाइवा हुआ था उसमें हमको इतना कम मार्क्स नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम तो अच्छा किया था, वाइवा अच्छा दिया है, और वाइवा लेने वाला जो इतना अच्छी तरह से नहीं लिया है, जिस तरह से लेना चाहिए दूसरों को नहीं लिया है। मेरा डॉक्यूमेंटेशन को चेक नहीं किया है और मेरा क्वालिफिकेशन को भी चेक नहीं किया है। वो लोग जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम लेके आया था, जो भी मेरा जो अवार्ड्स अचीवमेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आया था, वो लोगों ने उसको चेक नहीं किया है। जब उन लोगों ने इंटरव्यू के दिन में इतना सब कुछ मांगा है और बार बार रिपीटेडली हमको जैसे अरेंज करके लाओ लाओ बोल के वो लोग बोल रहा था, इससे तो ये लग रहा था कि उन सब डॉक्यूमेंट्स का जो भी अचीवमेंट्स या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है उसका तो कुछ वेटेज होता होगा। लेकिन जब वाइवा का अंदर गया था और रिज्यूमे के साथ गया था, किसी ने मेरा इसको चेक नहीं किया तीनों बोर्ड मेंबर में से, तो इसीलिए हमको सेटिस्फाई नहीं लगा था। और क्वेश्चन भी ऐसे पूछा कि वो लोग मेरे से जनरल अवेयरनेस नहीं पूछा और मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं किया, और सिर्फ वो लोग सम बेसिक क्वेश्चन जो ब्रांच का ही किया था ना, इसलिए उसी से हमको लग रहा था कि वाइवा में तो वो लोग जानबूझ के हमको डिस्क्वालीफाई करने के लिए किया है ना। तो इसलिए हम आरटीआई किया है, आरटीआई करके, ताकि हम जो मुझे इतना तो विश्वास है कि इतना कम मार्क्स तो हम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रिक्रूटमेंट टेस्ट में भी तो हम इतना ख़राब से नहीं किया। और खुद कमीशन बोल रहा है कि हम बाकी नॉर्मल कैंडिडेट लोग से भी, कुछ कैंडिडेट लोग से भी अच्छा किया है हम बोल के ना। तो फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट में हम अगर वाइवा में हम इतना कैसे इतना कम करेगा कि हम डायरेक्ट कि 50% भी नहीं ला पाएगा। तो इसलिए जिस वे से, जिस तरीका से उन लोगों ने वाइवा कंडक्ट किया था, उससे मतलब क्लियर था हमको कि वो लोग जानबूझ के हमको कम मार्क्स दे। इसलिए हमको आरटीआई मैंने किया ना, ये कंसेशन डिसेबल पर्सन को जो कंसेशन मिलके जो क्वालिफाई हम हो जाता है उसको भी छोड़ के मैं मतलब मुझे कंसेशन का जरूरत पड़ना भी नहीं था अगर वो लोग अच्छी तरह से वाइवा लेते हमको सीरियसली ना। तो वो लोग तो जानबूझ के हमको टारगेट करके डिस्क्वालीफाई किया, तो इसलिए हम लगातार इसको भी ना लड़ता रहे। हम आरटीआई का थ्रू से भी किया है, आरटीआई किया था, पहले आरटीआई किया था, तो वो लोगों ने जो मैंने मांगा है कि सीसीटीवी फुटेज मांगा है और इवेलुएटेड मार्कशीट बाय ईच बोर्ड मेंबर मांगा है ना। इच बोर्ड मेंबर जो हमको मार्कशीट इवेलुएट करके दिया है ना मेरा वाइवा का, वो मांगा है ना। और उसका बाद जो वो लोग वाइवा कंडक्ट किया है ना लेक्चरर पोस्ट के लिए, उसका रूल बुक मांगा है, तो उन्होंने नहीं दिया है ये सब ना। उन लोग के पास रूल बुक है, वो लोग बोलता है कि ये रूल बुक उन लोग जो क्या हिसाब से किया, AICTE का रूल का हिसाब से वो लोग जो ये वाइवा कंडक्ट किया बोला है। लेकिन AICTE का रूल बुक हम प्रिंट करके रखा है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वाइवा में 50% सबका क्वालिफाइंग सेम रखना है बोल के। तो वो लोग वो भी एक एक्सक्यूज ही था ना, नहीं उसको भी वो लोग एक्सक्यूज था। और वो भी AICTE का रूल बुक भी मेरा पास है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं ना। तो उसका थ्रू से भी उन लोग का जो एक वो लोग क्लेम दिया था कि AICTE का रूल के हिसाब से उन लोगों ने ये 50% क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा है बोल के सबका सेम, जबकि वो होना ही नहीं चाहिए था। तो ये भी वो लोग जो झूठ मूठ का बोला था। उसके बाद ये आरटीआई का मैंने जो आरटीआई किया था सीसीटीवी फुटेज और ये इवेलुएटेड वाइवा मार्कशीट जो इच बोर्ड मेंबर ने दिया है उसको मांगा, तो उसको वो लोग क्लेम करता है कि आरटीआई सेक्शन 8 का अंडर में वो लोग इसको नहीं प्रोवाइड कर सकता है बोल के ना। लेकिन फिर हम चेक किया है सेक्शन 8, आरटीआई सेक्शन 8 को देखा है, वहाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि इवेलुएटेड वाइवा मार्कशीट को जो नहीं देना चाहिए और सीसीटीवी फुटेज को भी नहीं देना चाहिए बोल के ना, नहीं लिखा है कहीं भी। तो इसीलिए उसमें तो यही बस लिखा है कि जो थर्ड पर्सन को ऐसे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए जो थर्ड पर्सन को हार्म पहुंचाता है या थर्ड पर्सन को लाइफ को थ्रेटन करता है बोल के। तो मेरा वाइवा मार्कशीट को जानने का तो मेरा हक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी रूल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रूल किया है कि वाइवा मार्कशीट को सिटीजन केस कर सकते हैं बोल के ना। इवेलुएटेड वाइवा मार्कशीट, इंटरव्यू वाइवा मार्कशीट को भी सिटीजन जो केस कर सकते हैं बोलते हैं, ये उसका राइट है। और सीसीटीवी फुटेज सुप्रीम कोर्ट ने हर एक जो एग्ज़ाम में सीसीटीवी फुटेज वो रिकॉर्डिंग रखने के लिए भी बोला है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज तो वो लोग रखा ही नहीं बोला है कमीशन वाला, वो तो उन्होंने रखा ही नहीं बोला है, तो अभी तो क्लेम नहीं कर सकते हम जो। और तो एटलीस्ट मेरा सीसीटीवी फुटेज नहीं देते तो वाइवा मार्कशीट तो लोग दे देना चाहिए ना। उसको भी वो लोग इतना घुमा फिरा के मतलब इतना छुपाने का क्यों कोशिश कर रहे, कुछ तो रीज़न होता होगा ना।
तो इसीलिए वो लोग इतना छुपा रहा है। तो इसलिए हम जब हियरिंग हुआ था, पहले तो आते क्या नहीं मिला, उसका पास एपिलेट किया, उसमें भी वो लोग जो एक्सक्यूज दिया सेक्शन 8 आरटीआई सेक्शन 8 का, लेकिन उसमें भी हम आर्गुमेंट किया है तो वो लोग नहीं जस्टिफाई कर सकता है अपना क्लेम को। फिर सेकेंड एपिलेट जाए, सेकेंड एपिलेट में भी ऐसा हुआ तो वो लोग सेकेंड एपिलेट भी मेरा क्लेम को सही है बोल के वो लोग उन लोग को ऑर्डर दे दिया कि मेरा इंफॉर्मेशन वाइवा मार्कशीट जो मिल जाना चाहिए, वो भी सेकेंड एपिलेट का ऑर्डर भी यहाँ में है ना, आप लोग उसको भी देख सकता है ना। तो उसमें भी क्लियर कट लिखा है सेकेंड एपिलेट वाला ने भी कि हमको मेरा वाइवा मार्कशीट जो वो लोग जो परनिश कर दो बोल के पीआईओ को। तो जो भी पास एपिलेट हुआ और जब हम आरटीआई सबमिट करने गया उसमें पीआईओ जो बातें कायू था ना, बातें कायू सार था, तो सेकेंड एपिलेट का टाइम में भी बातें कायू सार ही था। तो फिर बातें कायू सार अभी सेकेंड एपिलेट का टाइम में क्या हुआ था कि हम खुद पर्सनली नहीं जा पाए क्योंकि उस दिन 31 अगस्त को हुआ था सेकेंड एपिलेट का हियरिंग में, तब खुद नहीं जा पाने की वजह से हम किसी और को भेजा था। तो वो जो मेरा पॉइंट्स को शायद इतना स्ट्रांगली नहीं बोल पाया है, तो बातें कायू ने कुछ एक्सक्यूज दे दिया कि आज तक वो बोलता है कि बातें कायू सर ने ये कहा है कि सेक्शन 8 का अंडर में ये प्रोवाइड नहीं करना लिखा है, और आज तक ऐसा कभी ऐसा सिचुएशन आया नहीं कि मतलब उन लोगों को किसी को वाइवा मार्क्स देना पड़े या फिर सीसीटीवी फुटेज देना पड़े। अगर हमको एक कैंडिडेट को दे दिया बोलने से हर कोई डिमांड करने आएगा बोल के ऐसा बोल रहे हैं ना वो जो, तो इसीलिए नहीं दे सकते ऐसे बोला है ना वो। उसलिए लगे हम ये कोर्ट का ये ऑर्डर से मतलब वो इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए हम दोबारा अपना अपील लेटर लिखा है इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कि उन लोगों का ऑर्डर से हम सेटिस्फाई नहीं है बोल के। तो फिर मेरा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद और पर्सनली हम जाके इंफॉर्मेशन कमीशन को बात करके पूछा था कि सेक्शन 8 का अंदर में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, और कोर्ट रूलिंग भी किया है कि इंटरव्यू वाइवा मार्कशीट इवैल्यूएटेड वाइवा मार्कशीट तो हम लोग सिटीजन लोग तो केस कर सकते हैं बोल के, और ये सीसीटीवी फुटेज भी होना चाहिए बोल के, जिसको हम लोग पर्सनली हम लोग को नहीं प्रोवाइड करने से भी कोई एक सेपरेट एक इंडिपेंडेंट एक कमिटी होना चाहिए जो उसको चेक करने के लिए सच में कुछ मतलब गलत तरीका से वाइवा लिया है क्या, या कुछ अनफेयर या कुछ पेपरिज्म में होके सिलेक्शन किसी को किया है क्या, वो सबको चेक करने के लिए एक कमेटी होना चाहिए बोल के सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब रूल किया है। तो तब उसको क्यों फॉलो नहीं कर रहा, और वाइवा सीसीटीवी फुटेज उन्होंने रखा ही नहीं, तो इसीलिए मेरा तो पूरा एविडेंस को तो वो लोग तो छुपा ही दिया ना। हम तो अभी क्लेम करने का हमको तो असली में मेरा तो ये फील है कि अब वो तो इतना कम मार्क्स मिलना नहीं चाहिए था बोल के, तो अभी हम उसको प्रूव करने का जगह ही नहीं है। तो ऐसा हो गया, तो वो लोग क्या कर दिया कि अभी तो इंफॉर्मेशन कमीशन भी लगता है कि मेरा राइट बनता है, मेरा वाइवा मार्कशीट जो इवैल्यूएटेड वाला जो इच बोर्ड मेंबर ने हमको चढ़ाया है ना, हमको क्यों चाहिए बोलने से क्योंकि उन्होंने मुझे जीएस जनरल नॉलेज तो नहीं पूछा है और मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं किया है, सिर्फ ब्रांच का सब्जेक्ट पूछा है। तो किस तरह से मार्क्स चढ़ाया होगा जानने का दिल हो गया ना, क्योंकि 3 मेंबर तो तीनों अलग अलग से चढ़ाएगा ना। तो इस जनरल अवेयरनेस का मार्क्स तो वो लोग कैसे चढ़ाएगा जब पूछा ही नहीं, तो पर्सनालिटी टेस्ट का भी कैसे चढ़ाएगा जब उन्होंने पूछा ही नहीं, तो सिर्फ ब्रांच सब्जेक्ट का मार्क्स चढ़ाने से तो कम आएगा ही ना। तो इसलिए उसका हिसाब से हम जानना चाहता था, तो उसको भी वो लोग इतना छुपा रहा है। और अभी बातें कायू को वो लोग बातें कायू सर को अभी इंफॉर्मेशन कमीशन ने बातें कायू सर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हमको मतलब मेरा इंफॉर्मेशन जो एटलीस्ट सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है, तो एटलीस्ट वाइवा मार्कशीट जो हमको इवैल्यूएटेड वाइवा मार्कशीट जो कमीशन जो इस बोर्ड मेंबर ने जो दिया है उसको हमको मिलना चाहिए बोल के उसको इंस्ट्रक्शन दिया था। तो दिया है, तो इंस्ट्रक्शन मतलब ऑर्डर दिया गया है, यहाँ में मेरे पास है ना, तो दिया है। तो उन लोगों ने क्या किया कि दोबारा हियरिंग भी रखा है मेरे लिए ना, कि वो देखो इंस्ट्रक्शन उन लोगों को दे दिया है। तो ये जो उन लोगों को दिया है 12 सितंबर 2022 को दिया गया ना। तो क्या हो गया कि दोबारा हियरिंग होने वाला था, लेकिन 28 सितंबर को मेरा दोबारा हियरिंग होना था, और उसमें मुझे ये मेरा इंफॉर्मेशन जो भी हम सीख किया था, जो भी हमको परमिश करने के लिए हम रिक्वेस्ट किया था, वो तो इंस्ट्रक्शन दे दिया। और अगर वो ये हियरिंग 28 को जो और लुक फिक्स किया है इंफॉर्मेशन कमीशन ने, वो अगर होता तो हमको ये आज ये मेरा वाइवा मार्कशीट मिल जाना था। लेकिन उन लोग का इंफॉर्मेशन कमीशन ने जिस दिन मेरा हियरिंग डेट था 28 सितंबर को, जब हम जा रहा था तो वो लोग बोला है कि आज नहीं होगा। तो हम पूछे तो क्यों बोले, तो वो बोल रहे कि पीआईओ जो जेल में है बोल के, मतलब ये पेपर लीकेज का केस का वजह से वो जेल में बोल के। तो हमको समझ में नहीं आया कि जब मेरा केस में अभी तक जितना भी हियरिंग हो रहा था, जब हम आरटीआई अप्लाई किया है, पास आरटीआई अप्लाई करने का टाइम से सेकेंड अपील तक ना सिर्फ बातें का यू सारी तो पीआईओ था, तो
तकेत जेरंग को सर को कैसे पीआईओ बना के अभी जेल में रखते, जिसके वजह से मेरा ये तो पेंडिंग रह गया ना। मेरा एक बहुत बड़ा एविडेंस मेरे हाथ में आते आते वो तो पेंडिंग रह गया ना। तो जानबूझ के तो कर दिया ना, छुपा रहे ना। तो इसका मतलब ये लेक्चरर पोस्ट में भी जिसमें रिटर्न नहीं है, वाइवा में भी वो लोग कितना घोटाला किया होगा। इसीलिए बहुत इंटरलिंक है ना। मेरा अकेला फाइट होने पर भी बहुत कुछ इसमें निकल जाएगा ना, इसलिए वो लोग हाइड करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हमको लग रहा है जिस तरह से बाकी रिटर्न एग्जाम में इतना मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कंप्लेंट दिया जा रहा है, तो ये वाइवा में भी करना चाहिए। ये लेक्चरर पोस्ट में भी क्या पता उसमें भी वो लोग अनफेयरली मतलब बहुत फेवरिज्म करके किसी किसी को सिलेक्शन दे दिया होगा, इसीलिए ऐसे कर रहा होगा। तो इतना छुपा रहा है क्योंकि हम खुद पीआईओ सर ने बोला है कि हमको अगर इंफॉर्मेशन ये वाइवा मार्क्सिट दे देगा ना तो हम मिलेगा, बाकी लोग भी मांगने आएगा, वो ऐसा बोला था। तो इसलिए नहीं दे सकता है बोल के ना। तो इसीलिए तो ये तो हमको मिलना चाहिए ना, तो ये भी नहीं दे रहा है। और मेरा वो जो इसीलिए ये तो इसी से पूरा फुल एविडेंट है कि वो लोग तो कुछ तो घोटाला कर रहा है। और हमको तो ऊपर से अगर वो लोग इतना अनफेयरली हमको डिस्क्वालीफाइड करने के बाद भी मेरा ऐसे डिसेबल पर्सन ना, जो मुझे मेरा राइट मिलता है ना, राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी रूल बुक का हिसाब से हम आराम से क्वालिफाइड हो जाते हैं वो पोस्ट के लिए। तो इसलिए सीएम को भी यही रिक्वेस्ट है कि ना, सीएम सर से भी, और कि मेरे साथ जो अनफेयर हुआ है, जो इनजस्टिस हुआ है ना सर, जो हमको मतलब मेरा पोस्ट हमको मिलने में सर को एक्शन लेना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा, नहीं तो हम कोर्ट का थ्रू से लड़ना ये मेरे लिए मतलब अफोर्डेबल नहीं है। क्योंकि मेरा फाइनेंशियल रिसोर्सेस भी नहीं है और ना फैमिली सपोर्ट है, और अकेला ही लड़ रहा है। तो केस करना मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, और वो एकदम लेंदी प्रोसेस होगा। और क्या पता केस लड़ते लड़ते 4 साल 5 साल हो जाएगा, उसमें मिलने का बाद भी तो फ़ायदा नहीं हो जाएगा ना। इसलिए मेरा मतलब पोस्ट को सीएम सर को काइंडली रिक्वेस्ट है कि कमीशन ने जो मेरे साथ इनजस्टिस किया है तो उसका एक्शन लेके हमको जस्टिस दिलाओ के ना। अभी जैसे कि अभी लेक्चरर का को हम जितना हमको डिप्राइवेशन हुआ है, हमको जो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था लेक्चरर में, उसको जो वो लोग डिप्राइव किया है, उसमें हम रिसर्च कर करके पता चला कि हमको तो देना चाहिए ना। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्यों हमको इतना सफरिंग हो रहा है, क्यों डिसेबल को राइट्स नहीं मिल रहा है, तो मेन रीज़न हो सकता है कि स्टेट कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी होना चाहिए ना, जो नहीं है। तो अगर वो होता तो आज जाकर हम ये सब मेरे साथ डिप्राइवेशन होता तो हम डायरेक्टली जाके उसको कंप्लेन कर सकता था ना। तो हमको इतना लॉन्ग कट डिपार्टमेंट टू कमीशन, कमीशन टू डिपार्टमेंट इधर उधर बता के, और वो लोग इतना मिसगाइड करके हमको इतना आज तो नहीं होना था ना प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये स्टेट गवर्नमेंट का भी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उन लोगों ने स्टेट कमिश्नर रखना चाहिए था, तो नहीं रखा है। तो इसीलिए उन लोग से रिक्वेस्ट है ना कि स्टेट कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एज पर अरुणाचल प्रदेश राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल बुक 2018 के हिसाब से एक स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी वो लोग अपॉइंट करना चाहिए। और दूसरा डिमांड तो मेरा जो डिप्राइवेशन किया वो तो मेरा राइट है ना कि सेलेक्ट हो जाना लेक्चरर पोस्ट के लिए। तो उसमें सीएम से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इसमें ना इंटरवेन करके मुझे मेरा राइटफुल सिलेक्शन दो बोल के ना फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। तो उसका बाद दूसरा है कि देखो रिटर्न में तो हम लोग तो अपना रिटर्न को चेक कर सकता है, ऐसा आरटीआई करता है એટલે जब रिटर्न ही नहीं है वाइवा ही मेन डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, तो उस केस में तो वाइवा को तो ओपेक सिस्टम नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए वाइवा में और जो भी एग्जाम में वो लोग सीसीटीवी कैमरा सीसीटीवी फुटेज ना वीडियोग्राफी रखने से टिके ना, ये डिमांड है ना। अब हम लोग को पर्सनली नहीं दे सकने से भी, हम लोग को कैंडिडेट को नहीं दे सकने से भी, वो लोग प्रोवाइड नहीं कर सकने से भी एटलीस्ट उसके लिए एक कमिटी बनाना चाहिए कि जिस दिन ऐसा लगेगा कि इस किसी का साथ अनफेयर हुआ है तो वो लोग चेक कर सके ना, नहीं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ है बोल के वो कमिटी भी। तो हम लोग का इवेलुएटेड मार्कशीट जो वाइवा का वो तो मतलब कोर्ट ने भी रूल किया है कि हम तो एक्सेस कर सकता है, सिटीजन्स लोग एक्सेस कर सकता है। तो इवेलुएटेड वाइवा मार्कशीट इंटरव्यू मार्कशीट जो मिल सकना चाहिए, अगर उसको वो लोग ऐसा ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगा तो वो लोग रिटर्न में इतना गोलमाल कर सकता है, इतना पेपर लीक कर सकते हैं। तो इसमें तो ऑब्वियसली ना करेगा ना, तो इसलिए इसको ट्रांसपेरेंसी रखना है
और वाइवा मार्कशीट जो देना चाहिए हम लोग को ना, वाइवा मार्कशीट इवोल्यूटेड वाइवा मार्कशीट बाय ईच बोर्ड मेंबर वो लोग देना चाहिए कैंडिडेट को ना, जब ऐसा डिप्राइवेशन अगर हम लोग RTI करके मांगते हैं तो वाइवा में क्वालिफाइंग मार्क्स जो वो लोग जो रखा है उसको वो लोग जो एग्ज़ाम से पहले बता देना चाहिए, इस तरह एग्ज़ाम का बाद नहीं बताना चाहिए। जब हम लोग को डिस्क्वालीफाई करने का बाद ऐसे नहीं बताना चाहिए ना। तो PWD का जितना भी रिलैक्सेशन है, प्रिविलेज है, राइट्स है, वो सबको कमीशन को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ का ना। तो उसका बाद 100 पॉइंट जो रूस्टर रूल जो है ना, जो 4% जो हम लोग के लिए रिजर्वेशन है, जो उसको कमीशन जो एज पर राइट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिसेबिलिटी रूल बुक 18 का हिसाब से स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। कमीशन ही नहीं, डिपार्टमेंट भी, जब उन लोग का पास सबका पास एक कॉपी आ चुका है तो वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नहीं, थैंक यू।